टाटा पंच iCNG या फिर Hyundai Exter हाई CNG डुओ, इन दोनों में से कौन सी देती है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, इनके परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे, तो मेक श्योर कि आप बने रहिएगा एंड तक मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। तो सीएनजी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए दोनों ही गाड़ियों के ट्रिप मीटर्स को रीसेट कर दिया गया है, टायर्स में रिकमेंडेड टायर प्रेशर भरवा दिया गया है और सीएनजी सिलेंडर्स को पूरा खाली करके 2-2 किलो सीएनजी इनमें भरवा दी गई है। और हम अपने इस फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट की शुरुआत करने वाले हैं हाईवे से, तो देखते हैं कि इन दोनों में से किसकी सीएनजी पहले होती है खत्म। आइए तो सबसे पहले प्राइसेस की बात करते हैं। तो पंच iCNG में आपको 7 वेरिएंट्स मिलते हैं और वहीं एक्स्टर हाई CNG डुओ में आपको 6 वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप एक और बात नोट करेंगे कि पंच iCNG स्टार्ट भी कम प्राइसेस से होती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप एंड में भी एक्स्टर हाई CNG से 47,000 रुपीज महंगी है। और एक बार इनकी फीचर्स लिस्ट पर नजर डालने पर पता चलता है कि पंच में आपको बिगर स्क्रीन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि हमारे पास हमारे टेस्ट में पंच iCNG का एडवेंचर प्लस वेरिएंट है और वहीं एक्स्टर हाई CNG का SX टेक वेरिएंट उपलब्ध है। एंड जस्ट इन केस अगर आप क्यूरियस हो, तो टाटा मोटर्स और Hyundai दोनों का ही क्लेम है कि ये गाड़ियां लगभग 27 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको सीएनजी पे दे सकती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है, लेकिन जहां एक्स्टर में आपको एक 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं पंच में आपको एक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। नाउ इससे फ्यूल एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस आएगा वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और हमारे टेस्ट में ये जो गाड़ियां हैं, इन दोनों में ही जो इंजन हैं वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मेटेड है। और हमने इनका परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया था, जिनके रिजल्ट्स ये हैं। पंच iCNG एक्स्टर हाई CNG से 0 to 100 करने में पूरे 3 सेकंड स्लोअर थी, और कुछ सिमिलर ट्रेंड हमने इनके इन गियर एक्सेलरेशन फिगर्स में भी देखा। अब इन परफॉर्मेंस टेस्ट के रिजल्ट्स को देख करके एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एक्स्टर पंच से ज्यादा पंची है ना? और ये चीज आपको ड्राइव करते हुए फील भी होती है। स्टेटस अपडेट देता हूं आपको, तो अभी तक हमने लगभग 27 किलोमीटर कवर कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू टाटा पंच। अच्छा, गेज में जो एक्स्ट्रा का सीएनजी लेवल है वो अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, जितना पहले था उतना ही अभी भी दिखा रहा है। और टाटा पंच के साथ भी सेम ही केस है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों ही गाड़ियां अभी और भी काफी ज्यादा किलोमीटर्स कवर करने वाली है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हाईवे पे इन दोनों में से किसकी फ्यूल एफिशिएंसी है बेटर। लेट्स सी। अब देखिए, हाईवे पे हम काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं और मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर लेट्स से कि मेरा हाईवे रन ज़्यादा होता है, मैं काफ़ी किलोमीटर्स हाईवे के ऊपर कवर करता हूँ अकेले या फैमिली के साथ, तो मेरे यूज़ के सिनेरियो के लिए टाटा पंच बेटर रहेगी, क्योंकि जो इसकी राइड क्वालिटी है हाईवे पे, हाई स्पीड्स पे, क्रूजिंग स्पीड्स पे, वो काफ़ी सेटल्ड है। हाईवे पे ये काफ़ी प्लांटेड फील होती है, स्टीयरिंग आपको काफ़ी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर होता है। और इतने घंटे इन दोनों ही गाड़ियों की सीट्स के ऊपर बिताने के बाद एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पंच की सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये आपके बॉडी पोस्चर को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करती है। ओके, हाईवे का अनदर स्टेटस अपडेट। तो अभी तक हम 50 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुके हैं और दोनों ही गाड़ियों में अभी भी सीएनजी चले जा रही है। सरप्राइजिंग। लेकिन हम भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हम भी तब तक इनको चलाते रहेंगे जब तक इन दोनों में से कोई एक तो ढेर ना हो जाए। सो लेट्स सी कि कौन सी पहले ढेर होती है। और इसके बाद हमने इनको काफ़ी देर तक चलाया एंड फाइनली ये हैं रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो हाईवे पर टाटा पंच iCNG ने 31 किलोमीटर्स पर किलोग्राम तक की एफिशिएंसी मैनेज की, तो वहीं Hyundai Exter हाई CNG डुओ ने 30.3 किलोमीटर्स पर किलोग्राम की। और इसके बाद हमने दोनों ही गाड़ियों में CNG को फिर से रिफिल कराया और निकल पड़े सिटी लूप करने के लिए। अच्छा, अभी मैं एक्स्ट्रा ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइव करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है जिसका डिज़ाइन आप लोगों को पसंद है। देखिए, डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव। मुझे पर्सनली आई वुड से कि मेरे ओपिनियन में मुझे दोनों ही ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन हाँ, अगर बात ये हो कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा SUV लगती है, तो उस केस में टाटा पंच का पकड़ा ज़्यादा भारी है। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सेम ही थीम एक्चुअली इंटीरियर में भी एक्सटेंड होती है। देखिए, एक्स्टर जो है उसका इंटीरियर काफ़ी हैचबैकिश लगता है, मतलब ऑब्वियसली ये अपना इंटीरियर ग्रैंड i10 नियोस एंड ऑरा के साथ शेयर करती है, तो इसमें वो SUV वाली फील इतनी ज़्यादा नहीं आती अगर हम इसको कंपेयर करें टाटा पंच से। और टाटा पंच में जो आपकी ड्राइविंग पोजीशन है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कमांडिंग है, आपको प्रॉपरली बॉनेट अच्छे से दिखता है और जो डैशबोर्ड है ना उसका लेआउट भी काफ़ी SUV वाला लगता है। बाकी अब ये जानने में मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोगों का इस चीज़ के ऊपर क्या थॉट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
स्टेटस अपडेट। तो सिटी लूप में हमें ड्राइव करते हुए 1 घंटा हो चुका है और इस 1 घंटे में हमने लगभग 20 किलोमीटर्स कवर किए हैं अभी तक। एंड द थिंग इज कि एक्स्टर का सीएनजी लेवल गेज अभी भी उतना ही लेवल दिखा रहा है जितना कि सिटी लूप स्टार्ट करते हुए दिखा रहा था, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाउएवर पंच में उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, इतनी देर सिटी में इन दोनों ही गाड़ियों को ड्राइव करते हुए हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि जो रिफाइनमेंट है इंजन की वो आपको एक्स्टर में बेटर लगेगी। वहीं पंच के कैबिन में आपको इंजन की आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा आती है और वो इतना ज़्यादा रिफाइन भी नहीं लगता है। और गियर बॉक्स की सिचुएशन में भी हमने सेम ही चीज़ ऑब्जर्व की। तो जो इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है। जो इसके गियर शिफ्ट्स है ना वो इतने नॉची नहीं है। टाटा में आपको हल्के से नॉची फील होते हैं। और टाटा पंच के जो गियर रेशियोज हैं वो काफ़ी टॉल हैं। लेकिन अगर बात इंजन के इनिशियल रिस्पॉन्स की हो तो वो टाटा पंच में आपको एक्स्टर से बेटर लगेगा। हालांकि जो क्लच है सिटी के हिसाब से वो दोनों का ही अच्छा खासा लाइट है, तो आपको ज़्यादा स्लो मूविंग या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोनों ही गाड़ियों में आपको डेड पेडल भी मिलता है। हाउएवर राइड क्वालिटी वाइज हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्स्टर की जो राइड क्वालिटी है कंपेयर टू टाटा पंच वो थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है। वहीं टाटा पंच की जो राइड है वो आपको काफ़ी सॉलिड फील होगी, जैसा कि टिपिकली आपको टाटाज में फील होता है। लेकिन टाटा पंच का कैबिन काफ़ी आइसोलेटेड है, ज़्यादा थर्ड की साउंड इतनी ज़्यादा कैबिन में नहीं आती। इवन दो दोनों ही गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर्स के वजन के ऐड होने की वजह से दोनों के ही सस्पेंशन को थोड़ा सा फर्म किया गया है, जिससे ऑब्वियसली दोनों की ही राइड क्वालिटी में इफेक्ट आया है। लेकिन आई फील कि एक्स्टर की राइड क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि जब शार्प पॉट हॉल्स आते हैं या स्पीड ब्रेकर्स पे अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से चले जाते हो तो इसके शॉक्स काफ़ी जल्दी बॉटम आउट हो जाते हैं। हाउएवर सिटी के हिसाब से दोनों के ही स्टीयरिंग आपको अच्छे लगेंगे। हाँ, अगर आपको लाइटनेस ज़्यादा पसंद है तो शायद आपको पंच का स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगा। और पंच के स्टीयरिंग में थोड़ा ज़्यादा फीडबैक भी आपको मिलता है कि रोड और टायर के बीच में क्या चल रहा है, एज़ कम्पेयर टू एक्स्टर जिसका स्टीयरिंग इतना ज़्यादा फीडबैक नहीं देता है। और लीजिए, इसी के साथ ओवर होता है हमारा सिटी लूप भी, और रिजल्ट्स ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सिटी में टाटा पंच ICNG ने 20.7 किलोमीटर्स पर किलोग्राम की एफिशिएंसी हमें निकाल के दी, तो वहीं एक्स्टर हाई CNG डुओ ने 22.8 किलोमीटर्स पर किलोग्राम की एफिशिएंसी मैनेज की। जिसका मतलब अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो टाटा पंच ICNG आपको 25.8 किलोमीटर्स पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, और वहीं Hyundai एक्स्टर 26.6 किलोमीटर्स पर किलोग्राम तक की। अब थोड़ा सा सेफ्टी का डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो एक्स्टर की जो स्टैंडर्ड सेफ्टी किट है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है। ऑन द अदर हैंड टाटा पंच की स्टैंडर्ड सेफ्टी किट भले ही इतनी अच्छी ना हो, लेकिन टाटा पंच ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार क्रैश प्रोटेक्शन सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। और ना सेफ्टी से रिलेटेड एक पॉइंट और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेयर व्हील। तो एक्स्टर CNG में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ स्पेयर व्हील रखने की या लगाने की जगह नहीं है। ऑन द अदर हैंड टाटा मोटर्स पंच ICNG के साथ आपको प्रॉपर स्पेयर व्हील देती है। हाँ जी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने इन दोनों ही गाड़ियों के आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स बता दिए, ये भी बता दिया कि दोनों में क्या अच्छा है और क्या नॉट सो अच्छा। अब आप लोगों की बारी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी बेटर लगी और क्यों। अब यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि इन दोनों SUVs में कंफ्यूज है। और बाई चांस अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।